मैं इस्लामाबाद गया था जब ये अभी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो असम्बली के आखिरी इजलास चल रहे थे। ख़ुद मैंने पंजाब असम्बली में भी देखा, तो इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटलों में कुछ लोग बैठे हुए थे। वो कहते थे लाएँ आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। ये क्या मामला चल रहा है? जी ऐसे ही है, ये फेडरल एचईसी में हुआ था, हमारे यहाँ नहीं। उस ज़माने में कोई 30 के करीब बिल आए थे, लेकिन वो सारे बिल भी पास तो हुए, लेकिन मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटियाँ शुरू नहीं हो सकी। हमारे पंजाब में भी जब परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 12 यूनिवर्सिटीज़ के जो बिल हैं वो किए थे। उस वक्त मैंने उसको अपोज़ किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा था, और उसके बाद जब बिल बन भी गए तो मैंने फिर उन यूनिवर्सिटियों को लिखा कि आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, और मैंने फेडरल एचईसी को लिखा कि आप इनको एनओसी नहीं देंगे, मैंने एचईडी को लिखा कि आप इनके नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। तो उनमें से 4 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमारा वो 6 स्टेप्स जिनके बगैर उन्होंने बिल ले लिया था वो हमने उनसे पूरे करवाए हैं और उनके नोटिफिकेशन जारी किए हैं। 8 यूनिवर्सिटियों के आज तक भी उनको ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं, और वो जब तक हमें अप्लाई नहीं करते, उनमें से चंद एक ने अप्लाई कर रखा है, चंद एक ने नहीं कर रखा, जब तक वो अप्लाई नहीं करते, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं करते, हम उनको ऑपरेट नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा एक्ट जो है हमें इजाज़त देता है कि हम उनको बंद कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कर सकते हैं, और ये चीज़ें हम उनसे पूरी कराएंगे। नहीं, ये सिस्टम ठीक है कि इस तरह अगर कोई बंदा मैनेज कर लेता है अपोजिशन के मेंबर को, हुकूमत के मेंबर को, असम्बली से वो करवा लेता है। जी, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, गलत है। देखें, असम्बली का ये मैंडेट तो है कि वो बिल पास कर सकती है, लेकिन वो उस हुकूमत ने ही ये पॉलिसी बना रखी है और ये कमीशन बना रखा है कि ये पहले जो मेआरात तालीम के हैं इनको पूरा किया जाए और उसके बाद ड्यू प्रोसेस के बाद आया जाए, तो उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो आप जो है इंश्योर करते हैं सियासी सिफारिश ये वो इन PHEC इसको नहीं मानता किसी भी चीज़ को? ये आप जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनसे पूछें, अगर तो वो हमें गालियाँ दें तो आप समझ लें कि ये सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती, और अगर वो हमारी तारीफ़ें करें तो फिर आप समझ लेंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो बनाती वो हैं जिनके अपने चैनल होते हैं, जिनका अपना बड़ा असर रसूख होता है, जो सियासतदान है। लेकिन या देखें, वो ये आप लोग कैसे मज़ाहमत करते हैं? मैं ये हमारा बड़ा सिंपल स्टांस है, वो ये है कि आप ये पैरामीटर पूरा कर लें, आपके पास पैसे हैं तो पूरा करें। अगर आप पूरा कर लेंगे तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम आपका प्रोसेस आगे चलाएंगे, लेकिन जब तक आप पूरा नहीं करते हम नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो आप जाएं और असम्बली से इस क्राइटेरिया को बदल लें। तो पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या प्राइवेट? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अब परफॉर्म करना शुरू किया है। हमने प्राइवेट और पब्लिक की तफरीक को ख़त्म किया है, उनको अपने साथ मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में शामिल किया है। हमारे कमीशन में भी 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो हमारे कमीशन के मेंबर हैं। हमने उन्हें पॉलिसी साजी में शामिल किया है, हमने उन्हें कमेटीज़ में शामिल किया, हमने उन्हें स्कॉलरशिप स्कीम्स में शामिल किया है, और हमने उनको कॉन्फ्रेंस फंडिंग में शामिल किया। तो इस तरीके से हमने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि आप रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सूबे की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब रिसर्च के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, रिसर्च अवार्ड्स दे रही हैं, लेबॉरेटरीज़ अच्छी कर रही हैं, फिर PhD प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और वो इंटरनेशनल रैंकिंग में आना शुरू हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद। तो ये आपके दायरे इख्तियार में है कि यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपनी फ़ी वगैरह इतना रखेगी, इससे ज़्यादा नहीं रखेगी कि जो दिल करे यूनिवर्सिटी का? नहीं, वो अपनी फ़ीस रख सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो उनके यहाँ दाखिला ले, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो उनके यहाँ दाखिला ना ले। ठीक है। और पब्लिक जो सेक्टर यूनिवर्सिटी वो खुद मुख्तार है? ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की जो अपनी एकेडमिक काउंसिल है वो उसकी फ़ी, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी और एकेडमिक काउंसिल जो है वो फ़ी तयन करते, उसका फैसला करती है। लेकिन आम तौर पर हम इन सारों की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर होते हैं, और इनकी सिंडिकेट्स पे भी 10% से ज़्यादा हम पब्लिक सेक्टर में इजाफा नहीं करने देते। तो ये यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इनमें तो सुना है कि इस हवाले से भी कि अगर गवर्नमेंट इनको बजट ना दे तो ये खुद मुख्तार नहीं है, यानी ये अपना काम खुद नहीं चला सकती? अच्छा, ये हम कहते तो हैं कि ये ऑटोनमस है, लेकिन ये ऑटोनमस नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ सेमी ऑटोनमस, बिकॉज इसलिए कि ये तकरीबन 60% अपने फ़ी रेवेन्यू से अपना ख़र्चा निकाल लेती है। 40% इनको गवर्नमेंट से फंडिंग लेना पड़ती है। तो पहले इनको फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही थी, और थोड़ी सी फंडिंग इनको सूबाई हुकूमत कर रही है। अब वक्त के साथ साथ सूबाई हुकूमतें इनको ज़्यादा फंड करेंगी। तो 40%, क्योंकि हमारी जो डिवर्सिफिकेशन है जो रेवेन्यूज़ की वो नहीं है जो कि दूसरे मुल्क हैं, उनके यहाँ एंडोमेंट्स फंड्स हैं, बहुत ह्यूज हैं, और फिर उनके यहाँ जो है गवर्नमेंट की फंडिंग्स बड़ी ह्यूज हैं, उनके यहाँ रिसर्च कमर्शलाइजेशन है, तो उनके यहाँ प्रॉपर्टी की कमर्शलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अभी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो हमारी सिंडिकेट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो नई बनी हैं उनमें उसको मिनिस्टर चेयर करते हैं, और उसके अंदर 3 MPAs हैं, 3 सेक्रेटरीज़ हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ आप कह लें कि फुली ऑटोनॉमी नहीं है, जैसे
बरतानिया की हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं, तो यानी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। ये गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर इस सिंडिकेट के जरिए है। जी, सिंडिकेट्स के थ्रू। तो पंजाब यूनिवर्सिटी अगर पता चले कि इतनी ज़बरदस्त ज़मीन जिनकी है जो लाहौर के बीचों बीच है और अरबों की खरबों की ज़मीन है, पता चले कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपने खसारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी अपने अखराजात कमर्शलाइजेशन के ज़रिए किसी तरह पूरे तो कर सकती है। देखिए, ये उसकी सिंडिकेट को डिसाइड करना है और फिर सिर्फ फैसला नहीं करना बल्कि उसका एक तरीक़ाकार ढूंढना होगा मुल्की कानून के अंदर रहते हुए। और ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। माजी के अंदर इसके ऊपर बहुत से वीसी सैक भी हुए हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की भी हुई हैं। तो इसको किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हुकूमत की कुछ स्पेशल परमिशंस चाहिए होंगी, गवर्नमेंट के ऊपर दुनिया भर में होता है, गवर्नमेंट से लेजिस्लेशंस लेनी होंगी। जी बिल्कुल होता है। बहुत कहीं पे देखिए इस वक्त ये है कि कहा यह जा रहा होता है कि यूनिवर्सिटी का बुनियादी जो मकसद है वो तालीम है, कारोबार नहीं है। तो आप कारोबार क्यों करने जा रहे हैं? तो ये माजी में ये रहा है इसका नैरेटिव हुकूमत की जानिब से भी कि नहीं आप सिर्फ तालीम की बात करें, आप इसको कमर्शलाइजेशन या इसकी तरफ ना आएँ। लेकिन अब चूँकि हमें फंडिंग के बहरानों का सामना है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वैसे इजाज़त दे सकती है, ऐसी लेजिस्लेशन कर सकती है, एक्ट के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ कर सकती है। फिर मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंसल्टेंसी टेक्निकल इशूज़ के ऊपर प्रोवाइड करके भी कोई फंड जनरेट कर सकते हैं। देयर आर मैनी मैकेनिज्म जो दुनिया में है। पाकिस्तान में आप फिर अलुमनाई है, हमारे यहाँ अलुमनाई को मुतहर्रिक नहीं करते, तो अलुमनाई को मुतहर्रिक करके भी आप कुछ फंड्स जनरेट कर सकते हैं। अलुमनाई देंगे? जी, अलुमनाई देते हैं दुनिया भर में। इधर तो हमें इंग्लैंड में तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। मतलब आपकी एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड में बनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई है, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी रिसर्च में पैसा डाल रही होती हैं। यहाँ पे भी ये हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।